दिन उन पर अटैक हुआ है, काफी हंगामा बजा रहा है। गिरिराज सिंह ने तो करिए किम जोंग की तरफ। नहीं, आप गिरिराज जी क्या बोल रहे हैं, उनको तो आईना देख के बोलना चाहिए, बोलते नहीं है, आईना रखते भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हिंसक प्रदर्शन की कहीं लोकतंत्र में जगह नहीं है। लेकिन अवलोकन इस बात का भी होना चाहिए कि आज से 10 वर्ष पूर्व ईडी, आईटी, सीबीआई पे ऐसा उनके खिलाफ प्रदर्शन तो नहीं होता था। वजह क्या है? आपने इसको इतना प्रेडिक्टेबल बना दिया है कि आज कोई सख्त जुबान में आपके खिलाफ बोले तो अगले दिन तीनों एजेंसीज दस्तक देती हैं, एक साथ या अलग अलग। तो जब आप राजनीतिक इस्तेमाल करिएगा ना, तो राजनीतिक प्रदर्शन हो जाता है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि जो भी लोग हिंसा को माध्यम मानते हैं, उनको इससे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। गवर्नर ने चेतावनी दी है सरकार को, कहा है कि यह बनाना रिपब्लिक है, क्या है बन रहा? नहीं, ये गवर्नर साहब जो कह रहे हैं, चलिए उसका एक अंश मैं मानता हूं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब को ये भी तो देखना होगा ना कि केंद्र को ये संकेत दें कि इस तरह की कार्रवाई जो आप करते हैं, जिसमें वेंडेटा प्रबल अवयव होता है, तो फिर उसका निराकरण क्या है? हिंसक प्रदर्शन, तोड़ फोड़, अधिकारियों पर इस तरह की चीज के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन इस पक्ष में भी लोग नहीं खड़े होंगे। आप इन एजेंसीज को आपने किस प्रकार भेजा, इसका इस्तेमाल किया है। अब तो हम पहले से जानते हैं अगला निशाना किस पे होगा, और वही व्यक्ति या वही दल आपके साथ आलिंगनबद्ध हो जाए तो सारी गर्जना खत्म। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीर है ये बदलनी चाहिए। शशि पांड्या कहती है, जो टीएमसी एमएलए हैं, कि बीजेपी टाइम टू टाइम ये दिखाती है कि एजेंसियां उनके हिसाब से काम करती है। अगर भाई आपको करप्ट आदमी को पकड़ना है तो शुभेंदु अधिकारी को करिए। देखिए, सीधी सी बात है, हमने तो कई चीजें देखी हैं। कितनी विसंगतियों की बात करूं, कितने विरोधाभासों की बात करूं। प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरजते हैं और जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजते हैं वो 72 घंटे के अंदर उनके साथ गुलदस्ता देकर तस्वीर खिंचाता है और वो डिप्टी सीएम हो जाता है महाराष्ट्र। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आप डॉजियर लाते हैं वो मुख्यमंत्री हो जाता है असम। और ऐसे सैकड़ा उदाहरण है। अब इन उदाहरणों के बरक्स मैं क्या बोलूं? क्या प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को पता नहीं है कि ये एजेंसीज, ये जो पहले जिसको केस्ड पैरेट कहा जाता था ना, अब ये चिप बेस्ड पैरेट, इसका चिप दे दिया जाता है। आज झारखंड बैठना है, आज बंगाल बैठना है, आज बिहार बैठना है। तो ये तोता चिप पर भी है और हिंसक भी है। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि भूख लगेगी तो, और जब तबीयत खराब होगी तो क्या मंदिर जाएंगे? मैं सीधी सी बात कहता हूँ, तेजस्वी जी ने जो बात रखी झंझारपुर में, मैं समझता हूँ पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। राम मेरे आराध्य हैं, मेरे ईश्वर के साथ मेरा सीधा रिश्ता है। मैं राम को मानूं, ज्यादा विश्वास करूं, शिव में करूं, देवी में करूं, तारा में करूं, दुर्गा में करूं, ये मेरा व्यक्तिगत संबंध है। इसका सार्वजनिक प्रदर्शन देश के संवैधानिक चरित्र के अनुरूप नहीं है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था, आज किस चीज की जरूरत है इस देश को? जो व्यक्ति मंदिर की लाइन में है ना, उसे भी नौकरी चाहिए ना। जब वो घर आएगा तो उसकी थाली में दाल रोटी सब्जी चाहिए या नहीं चाहिए? जब वो अपना भविष्य देखे तो उसको रोजगार नहीं चाहिए क्या? जब वो आय का असमान वितरण देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम को अच्छा लगेगा? मैं तो कहता हूं, कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अगर वो सचमुच प्रकट हो गए तो सबसे पहले ये नकली राम भक्तों को, जो भाजपाई है ना, उनको कतार से निकलवा देंगे कि पहले तुम अपने अंदर मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूछ पहाड़। एच डी देवड़ा कहते हैं कि मैंने भाजपा के साथ हाथ मिलाया है कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए। अब इतनी स्पष्टवादिता अगर आपको दिख रही है तो फिर कहने को बचता ही क्या है? आज के दौर में देवगौड़ा साहब इतने अनुभवी नेता, उनको ये दिख रहा है ना कि लोकतंत्र के काले बादल कैसे मंडरा रहे लोकतंत्र के ऊपर। कौन जिम्मेवार है? संस्थाएं खत्म हो रही हैं, पार्लियामेंट नाम की चीज सांकेतिक भर बन के रह गई है। पदों पे आसे ओहदेदार लोगों को अपने ओहदे की कीमत नहीं पता, उसका दायित्व तो नहीं पता। उसके बरक्स भी अगर देवेगौड़ा जी ये कहते हैं तो मैं क्या ही कहूं। एडी शिव कुमार कहते हैं, डीके शिव कुमार कहते हैं कि मुझे हरास करने के लिए सीबीआई कोर्ट गई, केस को ट्रांसफर कर दिया। नहीं, देखिए, ये एक एक राज्य की, एक एक नेता की यही कहानी है।
एक केस में आपको रिलीफ मिलता है, तुरंत दूसरा केस ला दिया जाता है, और ये एक पैटर्न सा हो गया है। जब कोई इस तरह की वेंडेटा की चीज पैटर्न हो जाती है ना, तो मैं समझता हूं कल को बीजेपी को ये भी सोचना चाहिए कि अमृत पी के तो आप आए नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा और इन संस्थाओं का जो चरित्र आपने कर दिया है, कल को आपको भी चक्कर लगाने होंगे। हमें तब भी बुरा लगेगा, लेकिन हम ये भी कहेंगे आप ही ने किया था ना शुरुआत।